संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए है। कहते हैं कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमें ये भगवान की कथा सुनने को, सीखने को, पढ़ने का हमारा सौभाग्य होता है। क्योंकि भगवान शंकर ने मैया पार्वती से यही कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि एहि मार्ग सोई। क्योंकि एक होती है सामान्य कृपा और एक होती है भगवान की कृपा। सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख मिलता है, वैभव मिलता है, घर द्वार मिलता है। और सामान्य कृपा से रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति सब कमा सकते हैं, लेकिन प्रभु की कथा नहीं मिलती। क्योंकि कहा गया है राम नाम की झोपड़ी और पापी के 10 गांव, आग लगे इन गांवों को, जहां नहीं राम को है नाम। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी न कभी तो दीनानाथ के और भनक पड़ेगी कान। क्योंकि भगवान की यह कथा जो है हम सबको गुरुदेव जी के मुखारविंद से मिल रही है। क्योंकि यह कथा सदैव नहीं, सहज नहीं मिलती। सहज तो भगवान की कृपा नहीं मिलती। कृपा तभी मिलती है जब हमारे ऊपर हमारे बड़ों का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद हो जाए। क्योंकि वाणी को की शोभा श्री राम से है। एक संत ने बहुत संक्षिप्त वाक्य में अपना संदेश देते हुए कहा कि कोई उनसे पूछता है महाराज यहां पर सुखी कौन है, तो कहते हैं वो सुखी वही है जो राम का है। क्योंकि कहा गया है आ राम की तलब में तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। क्योंकि भगवान राम की शरण में हम सब जब पहुंच जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। वैसे तो जिंदगी में फंसे ही हैं, भव सागर में फंसे हुए हैं, और भव सागर से निकलने के लिए भगवान के चरणों में आश्रय लेना ही पड़ेगा। कहते हैं भव सागर चहु पार जो पावा, राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। इतनी सुंदर कथा है, इतना सुंदर भगवान का कीर्तन है। भगवान की कथा से ही हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। क्योंकि कहा गया है मन को साफ करने के लिए, तन को साफ करने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए साबुन सोडा बनाया गया है। कपड़े धोने के लिए साबुन सोडा है, शरीर को साफ करने के लिए साबुन सोडा है, और मन को साफ करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा कोई दूसरा आश्रय ही नहीं। इसलिए भगवान की शरणागत रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए। पिछले वक्तव्य में हमने बताया था कि प्रभु को किस प्रकार कैसे अवतार लेना है, भगवान ने कैसे अवतार लिया, विभीषण ने क्या मांगा, रावण ने क्या मांगा और कुंभकर्ण ने क्या मांगा। तीनों भाइयों ने अलग अलग मांगा। कहते हैं विभीषण ने भगवान की शरण मांगी, कहते हैं शरणागत ही मांगी, भगवान की शरण में मांगा कि हमें भगवान की शरण ही मिले। इसीलिए हम सबको भी कहते हैं राक्षस कुल में होने के बाद भी विभीषण ने भगवान की भक्ति करी और भगवान को ही पाया। तो हम सब लोग तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब जो है ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम सबको भी भगवान की शरण में
रहना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से हमारा कल्याण होता है। किस प्रकार रावण ने सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम, किन्नर सभी को अपना बंधक बना रखा था। किस प्रकार से सबको बंधक बना लिया, और बंधक बनाने के बाद कि बोलते हैं, बोले बेप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाहे निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार। भगवान की भक्ति सब निशाचर बन गए और सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन विभीषण ने भगवान की भक्ति को मांगा, और भक्ति को मांगने के बाद कहते हैं सबने सब कुछ, कहते कर विनती पद गह दस सीसा, और बोले वचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुबारे। हम बानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के मारे न मरे, यह वर रावण ने मांगा। और कुंभकर्ण ने भी, कुंभकर्ण के पास गए तो उनको देखा तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, और यही कहा कि आहार करें, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक खाता था। कि उसको कह दिया आहार इतना कहां से, तो इसको 6 महीने को सोने के लिए कह दिया, और 6 महीने के लिए जागने के लिए, ऐसा विभीषण को वरदान दिया कुंभकर्ण को। और विभीषण के जब पास गए तो बोले हे पुत्र वर मांगो, तो विभीषण ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अन्य प्रेम मांगा, क्योंकि कहते हैं निर्मल मन जो जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार से विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। रावण ने सभी को, कहते हैं 9 गिरोहों को भी रावण ने बंदी बनाया, और जब बंदी बना लिया तो भगवान राम जब लंका में पहुंचे तो वो 9 गिरह भी बंदी मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं हमारे सबके किए हुए कर्मों में अगर गिरहों का दोष लगता है तो प्रभु की शरणागत चले जाए, क्योंकि रावण ने जब 9 ग्रहों को बंदी बना लिया तो वो भी प्रभु की कृपा पाकर बंधन मुक्त हो गए। इसी प्रकार से हम सब भी अगर भगवान की भक्ति प्रेम भाव से करते हैं, भक्ति सरल भाव से करते हैं, भगवान को अपने अपने मन में बिठाते हैं और भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, तो जिस प्रकार से 9 ग्रहों को भगवान ने मुक्त कर दिया, वैसे ही हम सबको भी प्रभु शरणागत लेने के बाद मुक्ति का द्वार बताते हैं। इस प्रकार से उनको मुक्त किया तो भगवान ने सबको सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, जिस समय प्रभु राम से रावण का युद्ध हुआ उस समय सभी ग्रह भी मुक्त हो गए, और सब प्रभु ने, कहते हैं लीला अवतार, प्रभु ने लीला की और लीलाधर ने जन्म लिया कि जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। कि जेहि जेहि देसु धेन दुज पावहि, नगर गाहु पुर आग लगावहि। भगवान के वेद वृद्ध काम करते हैं, जहां गांव में गौ की रक्षा नहीं होती, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होती, तो गुरु ब्राह्मणों को कोई मानता था तो भक्ति हरि भक्ति यज्ञ किए जाते थे, तो रावण वो यज्ञ नहीं होने देते थे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने से रावण के राज्य में पापाचार, अत्याचार और धर्म के नाश के लिए पृथ्वी व्याकुल हुई। जब पृथ्वी व्याकुल हो उठी
तो प्रभु को तो आना ही था, तो प्रभु को आना ही था। तो कहते हैं हर व्यापक सर वस्त्र समाना, और प्रेम ते प्रगट है मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रभु नहीं। प्रभु हर जगह है, क्योंकि भगवान तो सर्वस्व हैं, हर जगह व्यापमान है, क्योंकि भगवान का नाम 2 अक्षर से और हमारा पूरा शरीर 2 अक्षर से बना हुआ है। तो प्रभु जिस प्रकार राम राम है, उसी प्रकार हमारा पूरा शरीर है। तो कहते हैं उनका तन पुलकित हो गया, देवताओं के मन में प्रसन्नता छा गई, तो उनका मन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। तो प्रभु स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि स्तुति जब करते हैं प्रभु तभी आते हैं। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गुद जिहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सुरनायक जन सुखदायक गौ द्विज हितकारी, सूर्य संत गौ विप्र 4 नाम कहे गए हैं। इन्हीं चारों के लिए भगवान को अवतार होना पड़ा। कहते हैं रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए कि भगवान को इनकी रक्षा के लिए आना ही पड़ा, क्योंकि कहा गया विप्रधेन सुर संत हित और लीन मनुष्य अवतार। भगवान ने मनुष्य अवतार धारण किया है इस स्तुति में, और हम सबने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया कि यह स्तुति का भाव है कि देवताओं के स्वामी, सेवकों के सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। कहते हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ऐसी स्तुति की सभी ने, तो भगवान को आना पड़ा। आपकी लीला अद्भुत है, उनके भेद कोई नहीं जानता, क्यों भगवान क्यों क्या करना है और आपसे क्या कराना है, यह प्रभु ही जाने, क्योंकि प्रभु की लीला प्रभु ही समझते हैं, हम सब नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमसे वो क्या कराना चाहते हैं और प्रभु खुद क्या करना चाहते हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हम सब दुख जन आपकी शरण में हैं, कि हम सब प्रभु आपकी शरण में हैं, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो ऐसे करके देवताओं और पृथ्वी को भयभीत हो जानकर उनके सेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेश को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्योंकि पहले पहले क्या होता था, लोग तपस्या करते थे, तपस्या का फल मिलता था, और फल न मिलके आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से यही एक ध्वनि निकली, जन डर पहो मुनि सेद सुरेसा, तो महिला गिधर हो नर भेसा, तो महिला गे धरे हो नरवेसा। हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं, आप डरिए नहीं, मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, क्योंकि भगवान को आना भी था और भगवान को लीला भी करनी थी कि हरे हो सकल भूम गुरियाई, निर्भय हो
देव समुदायी। पवित्र सूरवंश में अंशों सहित मनुज अवतार लूंगा, पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, तुम निर्भय हो जाओ। भगवान ने सब भक्तों से यही कहा, आप लोग निर्भय हो जाओ, हम पृथ्वी पर मनुज अवतार लूंगा और तुम्हारे सबके सब कष्टों को हर लूंगा। तो भगवान की वाणी सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। ब्रह्मा जी सब देवताओं को समझाए, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि रची हुई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब रची थी तो भगवान को किस प्रकार किस रूप में आना है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझा दिया कि तुम लोग जाकर पृथ्वी पर जो लीला करनी, लीलाधर जो आ रहे हैं उस लीला में भाग लो। तो तुम सब भी पृथ्वी पर जाकर शरीर को धारण करो और शरीर धारण करके प्रभु की जो लीला होगी उसमें तुम भी अपना 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 तुम सब लोग भी जाकर पृथ्वी पर वानरों और भगवान के चरणों की सेवा करना। तो अपना अपना रूप रख के भगवान के चरणों की सेवा करना, इस सेवा से तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो आइए हम सब अयोध्या धाम की ओर चले। सब जितने थे देवता सब आकर अयोध्यापुरी में चले आए। अयोध्यापुरी में रघुकुल श्रोमण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। दशरथ जी का नाम दशरथ, जिनका हर राजा का नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरिंदर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। देखिए दशरथ कितने बड़े थे, गुणों के भंडार और ज्ञानी हुए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति सरल होता है। क्योंकि ज्ञान का प्रचार करते हैं ज्ञानी व्यक्ति, देखा होगा आपने, बोलता कम है और परपंचों से दूर रहता है। और जिसके पास ज्ञान अधूरा होगा वो परपंचों में भरपूर होगा, कहीं भी कोई बात हो उसमें अपनी टांग जरूर लड़ाएगा। तो दशरथ जी तो वेदों के विख्यात थे, वे धर्म धुरिंदर थे, गुणों के भंडारी थे, ज्ञानी थे, और उनकी कौशल्या आदि 3 रानियां थी। सभी पवित्र आचरण वाली थी और सबका हरि के चरण कमलों में दृष्ट प्रेम था। क्योंकि भगवान के चरणों में जिसका प्रेम होता है वो कभी दुखी नहीं रहता। तो सज्जनों, महाराज दशरथ के बड़े आनंद से अपने राज्य का संचालन करते थे, लेकिन उनके एक कमी थी। क्या कमी थी? कि उनके कोई संतान पुत्र नहीं था। क्योंकि कहते हैं जिसके पुत्र ना हो उसकी कभी, जिसके पुत्र ना हो तो कहते हैं उसका कभी जीवन पूर्ण नहीं होता। क्योंकि पुत्र से मनुष्य का जो जीवन है वो पूर्ण होता है, आगे का कुल चलता है। कहते हैं कुल चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए हमें पुत्र की आवश्यकता है। अगर कमी है तो बस एक ही है कि उनके कोई पुत्र नहीं था। तो कहते हैं एक बार भूपति मन माही, और भय गलान मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही और भय गलान मोरे सुत नाही। एक बस एक चिंता है महाराज के मन में, राजा दशरथ के मन में सिर्फ एक ही चिंता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं। ख्याल तो बहुत बार आया पर एक बार भी गलानी हुई कि मुझे सब कुछ है
पर पुत्र नहीं है, और बिना पुत्र के तो भाव की संपूर्ण भू यानी पृथ्वी राज्य का भार जिस पर हो, उसके बेटा न हो, बोझ उस पर छोड़ सके। 3 पन बीत गए, मतलब 3 पन बीत गए, चौथा पन मतलब वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बेटे बेटे के लिए इतने विवाह किया, पर किसी को पुत्र, क्योंकि भगवान को आना था, तो भगवान को जब आना था तो 3 चौथापन बीतने के बाद पुत्र की बात नहीं कहते, क्योंकि सुमित्रा के साता नाम की पुत्री सुनी जाती थी, इसलिए वो कोई बात ही नहीं कहते थे। कहते हैं अपुत्रस्य ग्रह शून्यम, अपुत्रस्य गतिनार्दिशम, कि नीति शास्त्र कहता है जिसके पुत्र नहीं उसका घर सूना है, और स्वयं वेद कहते हैं कि पुत्र से ही यह लोक जीता जाता है, क्योंकि बिना पुत्र के लोक जीता भी नहीं जाता। और पुत्र है तो सब कुछ है, घर संसार है। महाराज दशरथ के आज गुरु गुरु को बुलाया, नहीं स्वयं उनके घर नहीं गए, गुरु को अपने घर बुलाया। और गुरु, क्योंकि कहते हैं गुरु ही कल्याण करने वाला है, गुरु जो रास्ता बता दे उस पे अगर चल जाओ, तो हम बताते हैं गुरु की आज्ञा से, गुरु के वचनों से, गुरु की वाणी से हमारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें सही मार्ग बताता है। तो गुरु को अपने घर में बुलाया, घर में बुला करके उनसे कहा, गुरु ग्रह गय हो तुरत मह पाला, क्योंकि गुरु भी जानते हैं कि हमारे शिष्य को क्या चाहिए, क्योंकि गुरु, पिता, माता ये भगवान का ही रूप है। इनको अगर हम भगवान मान ले तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु भी जानते हमें क्या चाहिए, और माता पिता भी हमें ये जानते हैं कि हमें अब क्या चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरु भगवान ही है। प्रथम गुरु माँ है, दूसरे पिता हैं, तीसरे हमारे गुरु जी महाराज होते हैं, क्योंकि पूर्ण विश्वास गुरु के चरणों में होना चाहिए। और गुरु से अगर छल कपट है तो कोई गुरु कुछ भी कर दे, तुम्हारा कल्याण नहीं, क्योंकि गुरु के चरणों में सच्ची निष्ठा भाव होनी चाहिए। सच्ची निष्ठा भाव से जो गुरु को अपना मानता है उसका सदैव कल्याण होता है। यहाँ पे गुरु जी दशरथ जी के घर में आए तो पूर्ण विश्वास गुरु के चरणों में है कि उनकी पूजा ने सब कुछ मिल जाता है। इन्हीं के चरणों में जाकर विनती करें, क्योंकि गुरु के चरणों में जब हम विनती करेंगे तो हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। अपना दुख कहिए, अपना सुख कहिए, क्योंकि गुरु के चरणों से ही हमारा कल्याण है। गुरु जी को सुनाया, सुनकर वशिष्ठ जी ने अपने विधि के समझाया कि धैर्य धारण करो, क्योंकि गुरु जी वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, क्योंकि धरो धीर हुए हैं सुत चारी, कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, आपके 4 बेटे होंगे, उनकी ख्यात तीनों लोकों में होगी, वह भक्ति का भय हरण करने वाले होंगे। यज्ञ से पुत्र होगा, क्योंकि इधर राजा दशरथ के भी यज्ञ से ही पुत्र हुए, उधर भगवान कृष्ण भी यज्ञ से ही हुए। दोनों की लीला देखिए, क्योंकि लीलाधर ने लीला की, क्योंकि पुत्र होना कहकर दिव्य जन्म कहा है कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी,
त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, कहकर दिव्य कर्म कहा, इस भांत स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे यहाँ भगवान का अवतार होगा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि कौन है? श्रृंगी ऋषि कौन है? उन्होंने कैसे यज्ञ किया और उन्होंने कैसे यज्ञ करवाया, अगले वक्तव्य में हम अपना प्रस्तुत करेंगे। हम यही अपनी वाणी को विराम देंगे और हम सब मिलकर यही कहेंगे कि राम नाम के सावन से जो मन का मैल बुलाएगा, कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा, जो मन का मैल धुलाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू, निर्मल मन के शीशे में तू राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से तू मन का मैल धुलाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं, हाँ वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको, देख सके ना आंखें उनको, उन आंखों में नूर नहीं, हाँ उन आंखों में नूर नहीं। देखा देखेगा तू मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। राम नाम के सावन से तू मन का मैल छुटाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में। यह शरीर अभिमान है जिसका, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग में बंधन में तूने इसको क्यों बिसराया है, इसको क्यों बिसराया है। राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। झूठी कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं प्यारे तू कब, पता नहीं प्यारे तू कब तू नारायण से मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू भक्त, निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। हाँ तू राम का दर्शन पाएगा। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा भैया जी का, बहुत सुंदर। चलिए संजीव जी, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसे सुंदर वक्तव्य सुनाते रहें। बहुत अच्छा। थोड़ा सा मंगलाचरण श्लोकों में त्रुटियां दिखती हैं, श्लोक में थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं, हमको थोड़ा दुख होता है। हम रिकॉर्डिंग बंद किए उस समय, क्योंकि कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन थोड़ा श्लोकों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आनंद आ जाएगा। मतलब बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। फिर बड़े बड़े विद्वान भी आपके कथा को सुनेंगे और बड़ा उनके मन में किसी भी प्रकार का वो नहीं होगा कि इन्होंने इस श्लोक को गलत बोला, है ना। भाव ठीक गुरु बहुत जी, अच्छा बिल्कुल। है, स्वर बहुत अच्छा है, थोड़ा श्लोकों में मेहनत कर लीजिए। और ठीक है। श्लोकों में जो रिकॉर्डिंग चाहिए श्लोकों की हमसे बोल दिया करिए, हम भेज भी देंगे। ठीक।